हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड हो रही है और पूरा मैथ हम पूरा सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि ये तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं 2 सेकेंड ट्रिक के साथ डिस्काउंट यानी बट्टा। कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं और ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आप लोग को ये जो हम आपको क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो आपको हमारे इस मास्टर नोट्स में से लिया गया है। आप चाहे तो पूरे मास्टर नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, 2500 की मिल जाएगी। ऑल इंडिया डिलीवरी है, भारत के सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फिर कॉल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस वीडियो कोचिंग को आप हमारे प्ले स्टोर पे भी आप देख सकते हैं, स्मार्ट वीडियो कोचिंग। और आप यहाँ से क्लास ज्वाइन करिए या फिर यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आगे देखिए। अब देखिए डिस्काउंट यानी इस चैप्टर में थोड़ी सी हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, इसका मतलब क्या होता है? छूट भी होती है। आप लोग मॉल में जब गए हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे डिस्काउंट यानी बट्टा, इस तरह की चीज़ें आप अपने रियल लाइफ में बहुत सारे बार देखे होंगे। मान लीजिए किसी को ये कपड़े ख़रीदना है और इस कपड़े का जो कीमत है उस पे जो लिखा रहता है MRP रहती है, MRP। इसी को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब क्या? जो उस पे लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए इसकी कीमत कितनी है? अंकित मूल्य इसका कितना है? 150, 150 अंकित मूल्य है। इस पे 15% का डिस्काउंट है, यानी इसमें छूट कितना है? 15% का। इसका मतलब क्या हुआ? 15% जो कीमत है उस पे जो लिखा हुआ MRP है 150, तो इस 150 से का जो 15% क्या वो डिस्काउंट करेगा। क्या करेगा? डिस्काउंट, यानी उसको दाम उसको कम करेगा। तो 150 का 15% डिस्काउंट करना है, यानी 150 में से 15% कम करना है, यानी घटाना है। तो कितना बचेगा? 150 में से 15% कम कर दिया तो कितना बचेगा? 85%। आपको क्या लिखना है? 85%। ठीक है, ये उसकी कीमत होगी। अब इसी पे अब हो सकता है कोई दुकानदार जो है उसमें छूट देता है, उसके बाद उसके ऊपर वो प्रॉफिट भी तो कमाता है, तभी तो वो कोई बिजनेस करता है, कोई सामान को बेच रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस, छूट या फिर टैक्स, ये हर एक चीज़ की चर्चा होगी इस पूरे वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको डिस्काउंट चैप्टर में पूरा सीखना है तो ये आपको रेलवे में काम करेगा, SSC में काम करेगा, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको ये काम करेगा। और हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमने मास्टर नोट्स में क्या देखा, हमने पूरा मैथ में क्या देखा। स्टूडेंट जो चीज़ सीखता है तो सीखने के लिए आपको 0 लेवल से जानना, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, 0 से शुरू करनी होती है। तो सबसे पहले जो है आपको प्रतिशत चैप्टर सीखनी है। नंबर 2 चैप्टर आपका है लाभ हानि, वो सीख लीजिए। और आपका नंबर 3 यही चैप्टर है जो कि बट्टा है। तो बट्टा आप तभी अच्छे से बना पाइएगा जब आप प्रतिशत और लाभ हानि को बना लेंगे पहले। तो ये दोनों वीडियो का इस दोनों का जो है वीडियो का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पे आप प्रतिशत और लाभ हानि पहले सीख लीजिए। उसके बाद फिर आप बट्टा बनाइए, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल बहुत ही कम समय में, और 100% क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अब हम लोग आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे। एक चीज़ और होती है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, मान लीजिए कोई भी सामान है, इसके ऊपर जो है दुकानदार बोल रहा है कि पहले हम दे रहे 40% की छूट, बोल रहा है क्या 40% की छूट दे रहे हैं, फिर बोल रहा है हम दे रहे इस पे 20% छूट। 2 छूट दे रहा है, 40% और 20%। देखने में तो लगता है कि 60% छूट दे रहा है, जबकि ये 60% की छूट यानी बट्टा होती नहीं है। तो समतुल्य बट्टा के एक फॉर्मूला होता है, x + y - xy/100। इसको भी
याद रख लीजिए हमेशा के लिए, ये काम करेगा हाँ कब, जब दो तरह की चीज़ें हो, जब दो बट्टा होगी, ठीक है, जब दो बट्टा 10% 20% की दो बट्टा, यानी दो छूट के बदला एक समतुल्य बट्टा निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 बट्टा के लिए फॉर्मूला बहुत लंबा है, इसलिए उसको नॉर्मल तरीके से ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है 10% और 15% के दो क्रमागत छूट के लिए 10% और 15% के दो क्रमागत छूट के समान अकेला छूट कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से दिख रही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि दो छूट है 10% और 15% वाला। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, इस पे दो छूट दी जा रही है, यानी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस सामान के दाम को 10% को कम करना है, तो यानी बचेगा कितना, 90%। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा छूट कितना है, 15% का है, तो अब बचेगा कितना, 85%। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, 85%। अब ये जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा x y z, उसको 100 में माइनस करेंगे। ठीक है, 100 में माइनस करेंगे, वही आपका मतलब कि हो जाएगा समतुल्य बट्टा। ये आपका रहा पहला तरीका। दूसरा, ये आपका बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा, x + y माइनस एक्स वाई बट्टा 100। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू 10 लीजिए, y का वैल्यू 15 लिखिए, तो 10 + 15 और माइनस 10 × 15 बट्टा 100। तो इस पे बहुत ईजिली बन जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको दे देगा किसमें, क्वेश्चन आपको दे देगा किसमें, पॉइंट में दे देगा, पूर्णांक में दे देगा, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आपको अच्छे से काम करेगा, जो कोई सिंपल संख्या रहेगा उस पे, जैसे 10 20 30 40 15 25 इस टाइप का। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो देखिए माइंडली बन जाएगा। क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के बाद आप एक तीसरा तरीका सीखिए, वो हमारा तरीका है। वो क्या है, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 10 25 हो गया। ठीक है, 15 10 25 हो गया। अब दोनों संख्या में एक एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। 15 10 25 माइनस, और यहाँ पर क्या 1.5 यानी 1.5 गुना 1, 1.5 गुना 1 यानी 1.5 गुना 1 यानी 1.5 ही आएगा, 1.5 यानी कि 23.5। तो इतना काम वो करने के लिए आपको बस 2 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। ठीक है, तो बस आप इसी तरीके से बनाइए। सब कुछ जानिए आप, बेसिक तरीका भी जानिए, ट्रिक भी जानिए, लेकिन आप वो बनाइए जो कि आपको बहुत अच्छे से सूट करे और अच्छे से आप बना पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आइए बनाते हैं, और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ये क्रमागत बट्टा 40% और 20% के बराबर दो क्रमागत छूट, मतलब समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। तो कैसे बनाएंगे मुँह जबानी में, 40 20 60, अब माइनस कितना होगा, 4 दूना 8। क्या करना है, दोनों संख्या में एक एक अंक के बाद आप डाल दीजिए दशमलव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2. यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे आएगा कितना 4। तो 40 20 60 और माइनस 4 दूना 8 यानी कि 52 आपका हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 52 आपका हो जाएगा आंसर। तो जब हमें क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाए तो फिर हम फॉर्मूला डालने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे 60 माइनस 8 लिखिए, 52 आपका हो जाएगा आंसर। 8 कहाँ से ला रहे हैं, 4 गुने 2 से ला रहे हैं। आगे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप से। 20% और 30% के बराबर कौन सा होगा। तो देखिए 20 30 कितना होता है 50, 20 30
50 माइनस 3 दूना 6, यानी कि आपका हो जाएगा कितना आंसर इसका 54। आपका कितना आंसर रहेगा 20 30 50 और 3 दूना 6, तो 50 में 6 गया 44 होगा ना, 44 आपका आंसर। आगे देखिए 10% और 30% का बोल रहे हैं, 10 30 का बोल रहे हैं, तो 10 30 का कितना होगा 30 10 40 और माइनस 3 एकम 3 बराबर 37% आपका हो गया समतुल्य डिस्काउंट। अगले प्रश्न में देखिए, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। क्रम 20%, 20% और 10%। अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया वो 2 संख्या के लिए वैलिड थी। अब आएगी 3 संख्या, तो 3 संख्या में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाना होगा। और बनाना कैसे है इसका भी देखिए 2 तरीका है। पहला तरीका आपका ये रहेगा कि मान लीजिए कोई भी चीज़ की कीमत है 100 रुपये, 20% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 80%, फिर से दिया 20% का डिस्काउंट तो बचा कितना 80%, फिर से दिया 10% का डिस्काउंट तो बचा कितना 90%। ये आपका रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 80/100, 80/100, 90/100 आप प्रॉफिट लॉस में या फिर प्रतिशत चैप्टर में आपको बहुत अच्छे सिखाए हैं इसको शॉर्ट कैसे लिखना है। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए। कैसे, तो देखिए 100 गुना, ठीक है 100 गुना 80/100 क्या लिख सकते हैं 4/5, इसे माइंडली करना है 4/5 गुने 9/10, ठीक है। ये आपका रहा दूसरा तरीका। इसका वैल्यू कितना आएगा 5 × 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, चौका 64 गुने 9, या फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा, 2 से आएगा 2, 9 दूना 18, चौक 72 चौका 72 चौका 7 चौका 28, 4 दूना 8, 7 चौका 28, 4 दूना 8/5, 5 × 25, 25 3 28, 5 7 35, 5 चौका 20, 57.4। देखिए जो 100 रुपया पहले था अब हो रहा वो 57 रुपया 40 पैसा, तो इसमें कितना डिस्काउंट हो गया कहीं मिस्टेक हो जाते हैं। तो देखिए तरीका यही है। अब देखिए तीसरा तरीका क्या आप लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिखेंगे हमेशा, देखिए चूंकि 100 से 100 तो पहला वाला 100 तो हमेशा कट जाएगा, दूसरा वाला 100 कैसे निकलेगा आपका, मान लीजिए 100 रुपये उसका कीमत है। अब आप क्या करिए 20 20 10 है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो 20 20 10 को क्या लिखेगा 80 80 90, ठीक है 80 गुने 80 गुने 90, और बट्टा में क्या लिखिएगा 200 लिखेगा, मतलब कि 100 गुना 100 ही लिखेगा। 3 संख्या है ना, 100 गुना 100 ही लिखिएगा, क्योंकि हमेशा आपको पहला वाला जो है हमेशा कट ही जाएगा। तो 80 गुना 80 गुना 90, 80 गुना 80 गुना 90, अब बट्टा 100 गुना 100, ऐसा लिखिएगा आप हमेशा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब 3 0 से 3 0 कट जाएगी। अब 2 से कटेगा 5 आएगा, 2 से कटेगा तो 4 आएगा। अब देखिए 9 चौक 36 को गुना करना कितना से 8 से, 8 गुना 36/5, 8 छक 48, 8 3 24 4 28, 288/5, 5 5 25, 25 3 28 38 और 38, और 5 7 35, 5 चौका 20, 57.4, यानी कि 100 का वैल्यू हो गया 57.4। तो डिस्काउंट कितना आया 42.6 का, 42.6 आया क्या डिस्काउंट आपका आएगा, 42.6 आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो सीखिए आप लोग किस तरह से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, आपको मैं जैसा सिखा रहे हैं बस वैसे ही बनाइए। देख क्या लिखा है 30%, 20%, 10% क्रमिक छूट निकालना है। तो 30 का मतलब 70, 20 का मतलब 80 या 10 का मतलब 90, 70 गुने 80 गुने 90, ठीक है 70 गुने 80 गुने 90, बट्टा में कितना 100 गुने 100, 100 गुने 100, 2 0 से 3 0 से 3 0 कटा जाएगा, हमेशा आपका 3 0 कट जाएगा। अब देखिए
2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा तो 5, 9 चौक 36 गुने 7, या फिर 9 चौक 36 गुने 7, 7 गुने 36 बट्टा 5, 7 छक 42, 7 तिया 21, 21 4 25 बट्टा 7 बट्टा 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 50.4 यानी कि 49.6 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चूँकि 100 का वैल्यू कितना हो जाता है 50.4, तो घटा कितना है तो 100 में से माइनस कर लेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10%, 15%, 20%। अब क्या लिखेंगे, 10 गुने 15 गुने 20 बट्टा 100 गुने 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 2 से कटेगा तो 50 आएगा, और 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 5 से देखिए 10%, 15%, 20%, ये क्या है, ये है क्या, ये तो है मतलब कि डिस्काउंट है तो 90 गुने 85 गुने 80 बट्टा 100 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब लिखिए 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब देखिए 17 दूना 34 गुने 9, 34 गुने 9, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 27 3 30 बट्टा 5, 5 छक 30, 5 एकम 5.2, 61.2। 100 का वैल्यू कितना हो गया 61.2, तो घटा कितना 38.8। 38.8 इसका क्या होगा, 38.8 इसका एक मतलब एकल छूट होगा या फिर समतुल्य बट्टा होगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हमको जो लगता है ये भी हो सकता है कि 100 का 90% का वैल्यू डायरेक्ट 9/10 लिखते हैं, 85% का वैल्यू 17/20 लिखते हैं, और 80% का वैल्यू 4/5 लिखते हैं। यहाँ से बस सॉल्व करना है। 2 दूना 4, और देखिए 17 34 नमा 34 नमा 306 बट्टा 5 बराबर 38.8। हम आपको तीनों तरीका बता दिए, आपको जो भी तरीका बनाना है वो तरीका बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20%, 10%, 5% के बराबर छूट क्या है, तो क्या लिखेंगे 100 का 80% मतलब 4/5, 10% मतलब 9/10, और 5% मतलब 95/100 यानी 19/20। ठीक है, 19/20। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और देखिए 19 नमा 171, 171 को 5 से गुना करना आपको, 169 को आपको 4 से 171 को 4 से गुना करना है। चार एकम 4, 17 चौका 68 बट्टा 5। अच्छा 2 से कटेगा, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 19 नमा 171 दूना 17 दूना 14, 342/5, 342/5, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 68.4 है। तो 100 में 68.4 को माइनस करना है, तो क्या करते हैं 100 में कितना माइनस करते हैं, 100 माइनस करते हैं 67 यानी 33 पॉइंट सॉरी 100 में आप 69 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 31, और 0.4 है तो यानी कि 0.6 आपका हो जाएगा, यानी कि 100 में से 68.4 को माइनस किए तो कितना आएगा 31.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि एक कंपनी 3 प्रकार की छूट दे रही है, 25, 15
इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जान लीजिए। देखिए 25-15, 30-10 और 35-5, 35-5 का, इसको क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है ना 3 तरह की डिस्काउंट दे रही है और आपको कौन सा ऑफ़र लेना चाहिए। तो एज ए कस्टमर हमें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें तो वही लेना चाहिए, हमको जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम वही लेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए 25-15 का समतुल्य बट्टा, 30-10 का समतुल्य बट्टा और 35-5 का समतुल्य बट्टा। जिसमें कस्टमर को ज़्यादा मिलेगा बट्टा वो खरीदना चाहिए उसको। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, क्या करिए, इसके बीच का डिस्काउंट निकाल दीजिए। 25-15 का डिस्काउंट कितना होगा, 10, मतलब बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 का डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है। 30-10 के बीच का अंतर कितना है, 20 का अंतर है। और इसके बीच का अंतर कितना है, 30 का अंतर है। तो देखिए जिसमें अंतर ज़्यादा होगा वही एक कस्टमर के लिए हमें ज़्यादा फायदा देगा। तो वो कौन सा होगा, ये वाली, तीसरी वाली। ठीक है, समझ गए, ये होगा तीसरी वाली जो कस्टमर को ज़्यादा फायदा देगा। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 है। सूची मूल्य कितना है, 2000 है। 20% और 10% का दो क्रमिक बट्टा दे दिया है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% और 10% का शुद्ध मतलब दे दिया है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80%, मतलब 4/5 और 10% और 90% मतलब 9/10। इससे ये कट जाएगा 5 से, कितना बार में कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 बार में, 4 चौका 16, 16 नमा 144, यानी कि 1440 का वो बिकेगा। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फास्ट कीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है। साड़ी की कीमत कितनी, 1000 रुपया। 20%, 10%, 10% का बट्टा दिया गया है, तो 4/5, 80% मतलब 4/5, 90% मतलब 9/10 और 90% मतलब 9/10। 3 डिस्काउंट है और इसका कीमत क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। 1 2 1 2, 5 दूना 10, 9 नमा 81, 81 गुने 8, 8 नमा 72 और 8 एकम 8, 728 रुपये उसकी कीमत होगी। 728 रुपये उसकी कीमत होगी। ठीक है ना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 1000 रुपया है, 20% डिस्काउंट मतलब 80%। 80% का वैल्यू 4/5, 90% का वैल्यू 9/10, 9/10। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 9 नमा 81, 81 गुने 8, 81 गुने 8, 81 गुने 8, 8 64 होता है ना, 648। ये देखिए छोटा छोटा मिस्टेक होता है जो कि आपको नहीं करना है। अभी हम 8-10 दिन से हम मैथ नहीं बनाए हैं, इसलिए हमसे ये छोटा सा मिस्टेक हो गया। इसलिए मैथ जो है आपको कितना भी ज़्यादा आए, आप प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हमारे मास्टर नोट्स का है। देखिए क्या कहता है, एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है और तुरंत नकद भुगतान करने पर 12% की और छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 हो तो यदि नकद खरीदा जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, मतलब उसको दोनों डिस्काउंट मिल जाएगा। 250 रुपये उसकी कीमत है, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 9/10 और 12% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 88%। 88% को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 22 चौका 88, 25 चौका 100, यानी 22/25 लिखेंगे। 22/25 लिखें। अब देखिए 25 गुने 10 यानी 250 नीचे में भी, 250 ऊपर में भी है, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए 220 में से 22 माइनस कीजिए। 220 में से 22 माइनस होगा तो कितना होगा, देखिए 22 को 9 से गुना करना है तो 22 को पहले 10 से गुना कर लीजिए और 22 माइनस कर लीजिए। तो 22 को 10 से गुना करने पे 220 होती है और 10 माइनस करने पे 220 में से 22 माइनस हो गया तो 98 होगा।
198 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है? इसको देखिए 20% और 10% का दो छूट मिला गया है। ठीक है, तो एक तो देखिए इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें कि पहला तरीका क्या है, पहला तरीका जो शॉर्ट तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए 108 रुपया मिला है ना उसको, यानी 108 रुपया उसको बेचा गया है, और 20% और 10% दो क्रमिक बट्टा है, तो 20-10 का हम समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो समतुल्य बट्टा मुँह जवानी कैसे निकलेगा, 20 और प्लस 10 यानी 30 और माइनस कितना, 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 होगा ना, यानी 28% उसका समतुल्य बट्टा है। तो 28% का उसका समतुल्य बट्टा है, यानी 28% डिस्काउंट करने के बाद कीमत कितनी मिल रही है, 108 रुपया। तो यानी कि 108 जो है कितना परसेंट का वैल्यू है गया, 72% का वैल्यू, क्योंकि 100 में 28 माइनस होगी तो बचेगा कितना, 72। तो 108 जो है वो है 72% का वैल्यू। हमें क्या करना है, अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य मतलब 100% का वैल्यू बताइए। ठीक है, 72 और 108 है, 24 तिया 36 दूना 72, 36 तिया 36 दूना 72, 36 तिया 108, 2 से 50 बार में 50 तिया 150 आपका हो जाएगा आंसर, यानी उसकी कीमत कितना था, 150। ये अगर तरीका आपको समझ में नहीं आई तो नॉर्मल तरीका सीखिए। मान लीजिए उसकी कीमत था 100 रुपया, 20%, 10% दो क्रमिक बट्टा दिया गया है। 20% मतलब 4/5 और 10% बट्टा मतलब 9/10। अब जाके इसकी कीमत कितनी हो जाती है, 108 रुपया। अब देखिए कटाई ऊपर से ऊपर, 9 से 12 नमा 108, फिर 4 से 4 तिया 12, 3 गुने 50 गुने 3 यानी 150। एक्स बराबर कितना आएगा, 150। आपको दूसरा तरीका पसंद है या फिर पहला तरीका? आप काफ़ी बार मतलब इसका आप बहुत बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपसे बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कहता है, 12.5% और 10% का दो लगातार बट्टा देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6300 रुपया में बेचा गया, अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आपका बेसिक तरीका ही हमेशा काम करे, यहाँ पे काम करेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 12.5%, अब 12.5 और 10 का समतुल्य बट्टा निकालिए तो थोड़ा सा चीज़ मतलब मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं एक्स पे। मान लीजिए इसका कीमत है एक्स रुपया, एक्स का 12.5% का क्या है, बट्टा है, तो 12.5 मतलब 87.5, 12.5 मतलब 12.5% डिस्काउंट मतलब 87.5 यानी 87.5। 87.5 पॉइंट को हटाने के लिए बट्टा में हम 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, ये समझ में आ गई। 87.5/100 नहीं लिख करके हम इसको लिखे हैं 875/1000। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 10% का और डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट मतलब 9/10। अब जाके इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 6300 में बेचा गया, इसको 6300 में बेचा गया। जो कटेगा तो उसको कटा लेते हैं, 9 से कटेगा, 9 7 63, 700 आएगा। अब ये 7 से कट जाएगा। ऑप्शन भी एक नज़र देख लीजिएगा, ऑप्शन देखिए पॉइंट में नहीं है, मतलब कि कटेगा ही कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 पचे 35, 125 आ गया। 7 से मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100। अब देखिए 125 भी कटेगा, 25 से कटेगा ना, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 दूना 10। अब देखिए 2000 गुने 4, 2000 गुने 4 यानी कि 8000 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगले प्रश्न में, एक साड़ी पर 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हों तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था? मान लीजिए 100 रुपया था, साड़ी का मूल्य कितना था, 100 रुपया। 35% और 10% का बट्टा है,
देखिए 35% का बट्टा मतलब कि 65% वैल्यू, और 65% को क्या लिखेंगे आप लोग 13/20, ठीक है ना, 13/20, 13/20 गुना 10% का मतलब तो 90% आपको पता ही है, बराबर इसका वैल्यू कितना है 1170। अब इसको घटाइएगा, क्योंकि अब देखिए ऑप्शन देखिए पूर्ण संख्या में मतलब कि कट जाएगा, 13×117 दाँ है, इससे कट जाएगा, आपको बचेगा कितना 10, यानी कि 2000 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। एक हीरो होंडा बाइक का अंकित मूल्य 33,600 स्प्लेंडर की बात कर रहा है। फुटकर विक्रेता ने दिवाली पर 16% छूट प्रस्ताव रखा, ग्राहक को बाइक की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस कुछ नहीं, इसका 33,600 है ना, इसका आपको 16% डिस्काउंट यानी 84% का वैल्यू निकालिए। 84 में अगर 4 से भाग दिया तो कितना 21 चौक 84 यानी 21/25, यानी कि 33,600 का 21/25 निकालना है। 33,600 का 21/25 निकालना है। और देखिए 25 से इसको कैसे घटाएंगे, तो चूंकि देखिए 00 मतलब 100 समझिए, तो 336 गुने 100, तो 25 से कटाएंगे तो 25 से कटाएंगे तो क्या लिखेंगे 336 गुने 100 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। 336 गुने 100 लिखते हैं ना, तो इसको 25 से कटाएंगे तो 336 गुने 4 लिखिए। अब देखिए, अब 336 को इतना से कटाइए, 4 छक 24 और 4 तिया 12, 12 दो 14, 4 तिया 12 1 13 गुने 21। इसको घटाएंगे तो 21 को 4 से गुना कीजिए, 21 चौका 84 के 4 हासिल 8, 21 चौका 84 8 92, 21 तिया 63, 63 और 9 72, और 21 में 21 7 28, 28/4 आपका आंसर हो जाएगा। 28/4 ऑप्शन सी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% छूट प्राप्त करता है। यदि वह घड़ी के लिए 779 रुपये चुकाता है तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। इसको अब थोड़ा सा आसान बनाते हैं, कैसे हम आप लोग को परसेंट का नॉलेज इस्तेमाल कीजिए। 24% का डिस्काउंट है, 24% डिस्काउंट है ना, तो बचा कितना 24% का डिस्काउंट है तो वैल्यूएशन कितना है 76% का, और 76% का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है 779 के बराबर है, 779 के बराबर है। तो 779 जो है वो कितना का वैल्यू है 76% का वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू क्या करेंगे, बट्टा में 76 किए और 100% का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से। अब ये कितना से कटेगा 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 चौक 76, 19 से 19 चौक 76, 19 से कम 19। अब 4100/4 यानी 4 से 25 बार में 25 से कम 25, 25 चौका 100, 100 और 2 102, 102, 10/25 आपका हो जाएगा आंसर। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, मान लीजिए क्या कि कीमत है 100 रुपया, एक्स का 24% डिस्काउंट यानी कि 76% का वैल्यू कितना है 779, इस पर ही बन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में किया है, तो ये तरीका बेहतर है, बनाए इसको। या फिर एक तीसरा तरीका भी इसमें काम कर सकता है, क्या है कि 779 का 779 जो है ना वो 76% डिस्काउंट है ना, 76% डिस्काउंट, 76% डिस्काउंट का मतलब कितना, इसको 4 से कटाएंगे तो 19/25, तो इसको 25/19 कर लेंगे तो डायरेक्ट वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसको डायरेक्ट 25/19 से गुना कर लेंगे तो हमें वो संख्या ही मिल जाएगी। ये आपका तीसरा तरीका हो गया। तो आपको जो तरीका पसंद है वो तरीका से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहता है, एक टीवी का सूची मूल्य 10,500, बिक्री कर की दर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है हमेशा फंस जाता है, उसको लगता है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है, लेकिन वो है क्या बिक्री कर यानी टैक्स। आप किसी को टैक्स दे रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है,
आपको तो हमेशा लॉस ही होगा, कस्टमर को हमेशा लॉस होगा, क्योंकि हम किसी को टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चुका रहे हैं। ठीक है, तो 10,500 है इसका कीमत, और टैक्स कितना है 8%, मतलब 8% ज़्यादा दे रहा है, यानी 108%, 108% दे रहा है ना। 108% को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, तो 25 चौका 100, 25 27 चौका 108 आए, तो 27/25 लिखेंगे। ठीक है, 27/25 लिखेंगे। अब देखिए 25 चौका 100, 25 दूना 50, 0, 420 आ गया। 420 को 27 से गुना कीजिए, 420 को 27 से गुना कीजिए, 27 0 27, और 27 दूना 54 का 4 हासिल 5, और 27 चौका 108 और 5 113। आपका आंसर 113.40 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, या फिर नॉर्मली आप इसको 105 का 108% कर लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। देखिए, एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर सहित 13,407 है, तो इसका अंकित मूल्य बताइए। यानी कि 109%, 9% बिक्री कर है, टैक्स है, तो मतलब वो कितना हो गया वैल्यूएशन 109 का, 109% उसका वैल्यूएशन हो गया। तो 134 जो है ना, 134 ये जो है ना 109% के बराबर है, तो 1% का वैल्यू बट्टा में 109, इसका 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कटेगा, क्योंकि आंसर आपका डबल जीरो में है, पूर्ण डिजिट में है, तो ये कटेगा बिल्कुल। 109 एकम 109, बचेगा कितना 25, 250 बचेगा, तो 109 दूना 218, बचेगा कितना 32, 327, 3 बार में कट जाएगा, यानी 123 इंटू 100, यानी कि 12300, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कहता है, एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये, जिसको 68 में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है? छूट की दर 80 का माल 68 में जाता है, 80 का माल 68 में जाता है, कितना डिस्काउंट दिया गया 12 रुपये का, और 12 जो है 80 का कितना परसेंट है, 12/80 गुने 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15% के बराबर है। ठीक है, 12/80 कितना बराबर है 15% के बराबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक भोजन मेज मतलब टेबल होता है, जिसका अंकित मूल्य 6,000 है, एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई, तो मेज पर दी गई छूट कितनी है, डिस्काउंट कितना? देखिए 6,000 का माल 5500 में बेचा गया, डबल जीरो हटा के बात करें तो 60 का माल 55 में बेचा गया है, 5% का प्रॉफिट है 60 पे, 5/60 यानी कि 1/12, 1/12 मतलब 12 8 96, 8 पूर्णांक समथिंग समथिंग, यानी 8 पूर्णांक 1/3, मुँह जबानी ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम आपको तरीके से बता देते हैं। 6,000 यानी 500 का डिस्काउंट मिलता है 6,000 पे, इसका परसेंट हमें निकालना है। ठीक, इसको निकाल लीजिए, 8 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। आप हमेशा इसको 100 में मान के चलिए। 100 रुपये का कीमत है, 120 रुपया उसको लिखता है, और अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे देता है, यानी 120 पर उसको 5% का डिस्काउंट देना है, यानी 180 का 95% में बेच रहा है, यानी कि 19 × 95 यानी 19/20 में बेच रहा है। ठीक है, तो 20 छक 20 से 19 छक 114, यानी कि 100 रुपये के माल को वो 114 में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, 25% ज़्यादा यानी 125 है।
ग्राहक को 12% छूट देकर कितने परसेंट का लाभ होगा? इसको 12% का डिस्काउंट में बेचना है, यानी कि 88% पे 88% क्या लिखेंगे? 22/25 लिखेंगे ना, 22/25 लिखेंगे। 25 पंचे 100, 22 पंचे 110, यानी कि 100 के माल को कितना बेचना है? 110 में बेचना है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10% का। एक कंपनी बाजार कीमत लागत से 35% अधिक निश्चित करता है, यानी 100 के माल को उसके पैकेट पे 135 रुपया लिख देता है। वह कितने परसेंट की छूट दे जिससे 8% का प्रॉफिट हो जाए? यानी कि 35% को कितना परसेंट डिस्काउंट दे? 35 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे? मान लीजिए x% का डिस्काउंट देगा, तो 100 माइनस x का डिस्काउंट देगा, तो इसका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, या फिर 35 में से 8 माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 27 रुपये का प्रॉफिट चाहिए इसको 135 पे, मतलब 27 रुपये का डिस्काउंट चाहिए उसको 135 पे। इसका परसेंट निकाल लीजिए। ठीक है, आपके पास दो तरीका आ गया, आप जैसे बनाना चाहें। 27 पंचे यानी कि 20% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 20% का डिस्काउंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता ये है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो, लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, 30% अधिक हो गया 130 रुपया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। 130 का 10% कितना हो? 13। छूट देने के बाद कितना आ गया? 117 में बिका। तो क्या बोल रहा है कि प्रतिशत कितना होगा प्रॉफिट का? अब 100 का माल 117 में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? 17 रुपया। आगे देखिए, बारह % का डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का मुनाफा होता है। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो कितने परसेंट का बिकता? ठीक है, मान लीजिए 100 का चीज़ है, प्रॉफिट में हम 110 में बेच रहे हैं उसको, और उसने डिस्काउंट और 12% डिस्काउंट के बाद, यानी कि 88% का वैल्यू 110 है। 88% का वैल्यू 110 है, यानी कि किसी संख्या का 110 जो है ना 88% का वैल्यू है। 25/22 का वैल्यू है। 88% मतलब कितना? 25/22 का वैल्यू कितना है? इतना है। तो 22 पंचे 25 पचा 125, तो 125 में अगर हम, तो 125 में बिकता अगर डिस्काउंट नहीं देता तो। अब 100 का माल 125 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? 25% का। समझ में आ गया? नहीं है तो दोबारा बताते हैं। देखिए, 100 के माल 110 में उसको बेचना है, और 110 में बेचना है कैसे? 12% डिस्काउंट देने के बाद। तो 100 का यानी कि x का 12% डिस्काउंट यानी 88% का वैल्यू क्या है? 110 रुपया। तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 125 रुपया। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना बेचता? 125 में, तो उसको प्रॉफिट कितना होता? 25% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कहता है? एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए है, विक्रय मूल्य 480 अंकित है, डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता फिर भी 8% अर्जित करता है। कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो कितना लाभ अर्जित करता? ठीक है, अब देखिए, ₹480 उस पर लिखा हुआ है, 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब कि 480 को 90% में बेचा। 90% मतलब 9/10/9, इसका वैल्यूएशन निकल जाएगा कितना?
9/10 में इसको बेचता है, इससे ये कट जाएगा, इतना हो गया उसको बेचा, इतना बेचा। अब ये जो है ना वो 8% प्रॉफिट है, ये जो है ना वो किसी संख्या का वो 8% क्या है, प्रॉफिट है, यानी 108% का वैल्यू ये है। तो 100/108 यानी 25/27, 25/27 का वैल्यू ये है। ठीक, 9×27, 3 से 16×48, अब 16 को 25 से गुना कीजिए, 25 छक 150, 25 एकम 25, 15, 40, ये क्या आ गया। चलिए फिर से बनाते हैं इसको। एक टाइपराइटर जो कि बिकने 480 रुपये अंकित है, इस पर कितना अंकित है, 480 रुपया इस पर अंकित है, और इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी इसको 90% में इसको बेचता है, यानी कि इतना में उसको बेचता है। अब ये जो है ना वो किसी संख्या का 8% प्रॉफिट है, 8% उसको प्रॉफिट है, यानी 108% का वैल्यू ये है। ठीक, अब इसको कटाइए, इसको कटाना है, 9 से 12 × 108 कटेगा, 12 चौका 48, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 400 रुपया, यानी 400 में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य था x रुपया, 480 अंकित है। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितना बेचता, 480 में ही बेचता। तो 400 में खरीद के 480 में बेच रहा है, तो 80 रुपया प्रॉफिट है, 80 रुपया प्रॉफिट है 400 पे, 80 रुपया प्रॉफिट है 400 पे। इसका परसेंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 8 पंजे 40, 1 पंजे 5, यानी 20% का प्रॉफिट आएगा, 4 से 20, यानी कि 20% का क्या है, उसका प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार 10% छूट देकर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने अपने माल क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित किया है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया है, और 5% का लाभ है, यानी कि 100 की चीज़ को 105 में बेच रहा है। 105 जो है ना वो 10% का डिस्काउंट है, 105 जो है ना वो कितना का वैल्यू है, वो 90% का वैल्यू है। ठीक, 105 जो कितना परसेंट वैल्यू, 90% का वैल्यू, तो इसलिए 100% वैल्यू 105/90 गुने 100। तो अब ये कटेगा 9 से, 3 से कटाते हैं, 3 3 9, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 350/3, 350/3, तो 116.2/3। अब देखिए उसका कीमत कितना है, 116.2/3, उसका क्या है, अंकित मूल्य है। तो वो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया था, तो 100 का चीज़ 116.2/3 में बेच रहा है, तो 16.2/3 वो ज़्यादा अंकित कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो, 16.2/3। अगला क्वेश्चन में देखिए, मोहन को टीवी सेट का क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद उसे 17% का लाभ हो। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 17% लाभ, यानी कि 117 रुपये में उसको बेच रहा है, और 117 जो है ना वो 10% डिस्काउंट है, यानी 90% का वैल्यू ये है, इसका 100% का वैल्यू ये होगा, यानी 130 रुपया, 130 रुपया। तो कितना अधिक बढ़ा के लिखा है, तो 30 रुपया अधिक बढ़ा के लिखा है, 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
5,000 बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% छूट पर बेचने पर व्यापारी को 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो सोफा सेट का लागत मूल्य कितना है? 5,000 का 4% का डिस्काउंट दिया, यानी 96%। 96% मतलब 24/25, 24/25 इतना दिया है। ये जो है ना वो किसी संख्या का 20% का लाभ है, यानी कि 120% का वैल्यू है, यानी कि 20 छक 20 से 20 पंचे 100, ये आ गया। अब देखिए 6 चौका 24, 5 पचे 25 और 5 दाँ है 1000, यानी 4,000 रुपये। एक्स का वैल्यू कितना? 4,000, 4,000 रुपये आंसर। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट कर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। यानी कि 900 वाली चीज़ को 900 मिला था ना, उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 11/10 में उसको बेचना चाहता है इतना। और ये जो वैल्यूएशन है वो 10% डिस्काउंट का वैल्यूएशन है, यानी कि 10/9 का वैल्यूएशन ये है। तो इसका वैल्यू निकालिए, इससे ये कट जाएगी 9 से 100 बार में, यानी उस पर 1100 रुपया उसको अंकित करना पड़ेगा। कितना अंकित करना पड़ेगा? 1100 रुपया। आगे देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 300 रुपया। 25% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 12.5% लाभ प्राप्त करता है। देखिए 25% का डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा? तो वो बेचता है वो उसको, यानी 75/4, यानी 3/4 पे वो बेचता है। और ये जो वैल्यूएशन है वो 12.5% लाभ के बराबर है। 12.5% लाभ यानी कि 112.5% के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 बट्टा इतना 112.5, पॉइंट हटा के बट्टा ऊपर में 100 डाल दिए हैं। चलिए अब इसको कटाते हैं तो कितना से कटेगा? 25 से कटेगा। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 40/45। और देखिए 3 से कटेगा 15 बार में, और 15 से कटेगा 20 बार में, 4 से कटेगा ये 5 बार में, तो 8 पंचे 40, यानी कि 400। उसकी कीमत कितनी हुई पहले? तो वस्तु की कीमत क्या है? 400 वॉट। $400 तो नहीं होगा, कुछ और होगा। चलिए फिर से मान इसको, कहीं पे मिस्टेक हो गई। देखिए 300 रुपया अंकित करता है, 25% का डिस्काउंट यानी कि 75%, 75% का वैल्यू 3/4। अब देखिए ये जो वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन पर वो 112.5% का लाभ प्राप्त करता है। ये जो है 112 पॉइंट इतना के बराबर है। तो 100 यानी 1000/12/25, 112। 25 से कटेगा तो 25 चौका 100, ठीक है। और 25 उसको 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 40/45, 5 8 40, 5 9 45, 3 3 9, 3 से 100 बार में, 4 से 25 बार में, 25 8 200। आपका आंसर कितना हो गया? 200। तरीका वही है, कहीं पे मतलब मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। $500 का 50% की एक छूट और उसी राशि पर 36 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर कितना है? ठीक है, अंतर आपको पूछ रहा है किस में? रुपया में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? रुपया में। हम दोनों
एक तो 50% का डिस्काउंट है, तो 50% का डिस्काउंट है एक, और एक डिस्काउंट कितना है 36 4 का, माइनस कितना है 36 और 4 का डिस्काउंट है। इसको कैसे निकालेंगे, यानी 36% और 4% का जो डिस्काउंट है ना, हमारा आइडिया ये है कि 50% का डिस्काउंट में से हम 36% और 4% के समतुल्य डिस्काउंट करके दोनों को माइनस करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 36 और 4 का मतलब समतुल्य बट्टा निकालते हैं। समतुल्य बट्टा के लिए क्या बताएं तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए, 36 4 40 माइनस, और इसको क्या करना है 36 एक अंक के बाद डालना दशमलव, तो 0.4 इंटू 3.6, तो 3.6 को 4 से गुना करिए 0.4 से, तो 6 चौक 24 और 4 तिया 12 2 14, यानी 1.44, तो कितना आएगा 38.56, यही ना 38.56, एक घट गया तो चलिए ठीक है 38, चलिए ठीक है, इतना आ गया। अब इसको 50 में से इतना माइनस करना पड़ेगा हमें, 50 माइनस इतना यानी कि 12, 11.44 आपका हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब हमें 500 का इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, 500 का यानी कि 500 का 11.44% निकालिए, तो बट्टा में 100 कर लेते हैं, इससे ही कट जाएगा 500 नहीं, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 11 5 55 2 57, यानी कि 57.20 रुपीज़ आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 57.20 रुपीज़ आपका हो जाएगा आंसर, ये वाले समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य कितना है 12 रुपया, एक पेन का अंकित मूल्य उस पर 12 रुपया लिखा हुआ है, उस पर 15% का डिस्काउंट दी गई, यानी 85% पे मतलब 17/20 पे उसको बेची गई। पेन का मूल्य घटकर 816 हो जाती, दूसरी छूट की दर क्या है, दूसरी छूट की दर मान लेते हैं 100 माइनस x% की छूट है, बराबर कितनी हो जाती है 816, तो 816 यहाँ पे लिख देते हैं, बट्टा में 100 कर लेते हैं, पॉइंट हटा करके बट्टा में 100 डाल दिए। ठीक है, ये 8.16 है, चलिए इससे तो ये कट जाएगी, और देखिए जब आंसर आपका ऑप्शन पूर्ण में है तो ये कटेगा, मतलब इससे ही कट जाएगी। 4 से 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 17 से कटेगा। चलिए पहले 3 से घटाते हैं, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 दूना 6, अब अगर 17 से 17 एकम 17, 17 छका 102, 17 एकम 17, 17 छका 102, 16 आ गया, ये भी कट गया। तो अब 16 पचे 80, 100 माइनस x बराबर 80, तो x बराबर 20, x का भी कितना 20, तो दूसरा छूट की दर कितनी है 20%। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है, 8000 लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11200 है, x प्रतिशत छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो x का मान बताइए। क्योंकि ये 12% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 8000 का 12% लाभ यानी 112%, 112% को क्या लिखेंगे 25 28 28 12 8 सॉरी 112 यानी कि 3 चौका 12, 3 चौका 12, 112 4 से कटेगा ना, 25 और 3 28 8 24 वाट, एक मिनट 4 से 4 तिया 12, हम दूसरा चीज़ देख रहे हैं, 4 तिया 4 दूना 8, 4 8 32, 8 चौक 32, ठीक है 28,
यानी कि 28/25, 8,000 का 28/25, ये क्या है, यानी इतना कीमत उसका विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य है 11,200, 11,200 अंकित मूल्य है। इस पर उसको x% का डिस्काउंट देना है, यानी 100 माइनस x% को डिस्काउंट देना है। ये कट गया। इसको कटाया जाए तो चलिए इसको यहाँ पे 112 ही रहने देते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। 100 से 100 कट गया, 112 ये 100 बार में कट गया, 20 से 20 कट गया, तो 80 बराबर 100 माइनस x, तो x बराबर 20 वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्या कहता है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ 10% है, ये 56 जो है ना 10% के बराबर है। ये 56 जो है वो 10% के बराबर, इसका 100% का वैल्यू कितना होगा, 560 रुपया क्या आएगा, CP यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, इस पे वो 56 रुपया क्या प्रॉफिट भी लेता है, तो 616 रुपया पे वो बेचता है। और ये 616 जो है ना 23% का डिस्काउंट है, यानी कि 616 जो है 23% का डिस्काउंट है, यानी 77% का वैल्यू है। इसका 100% आप निकाल लीजिए। 11 से कटेगा, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 7 = 77, 7 × 8 = 56, 800 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का छूट देता है, फिर भी उसे 26% लाभ होता है। मद की वास्तविक लागत कितनी है जिसके लिए 280 अंकित है। देखिए 280 रुपया है, 10% का छूट देता है तो 90% बेचता है। अब देखिए, और फिर भी 126% लाभ होता है। ये जो है ना 126% का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, 126% का वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है 126% का वैल्यू है, इसका 100% निकालना पड़ेगा। चलिए ये रहा, अब इसको कटाइए। 14 नमा 126, 14 दूना 128, इससे ये कट जाएगा, 100 दूना 200 आपका आंसर 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बन रहा सब, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। एक वस्तु की कीमत 900 अंकित की गई है, उस पर 8% और 8% दो क्रमिक छूट दी गई। इन दो छूटों के स्थान पर 16% की एकल छूट दी जाती है, तो विक्रेता को कितनी हानि या लाभ होगी। देखिए एक तो छूट है 16% का और दूसरा छूट कितना है 8% और 8% का। तो हम क्या करते हैं, 8% और 8% छूट का हम इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो 8% आप मुर्जवानी कैसे निकलेगा, 8 और 8 16, 16 माइनस 16 माइनस 0 पॉइंट कितना, 16 माइनस 88 64, 0.8, यानी कि समतुल्य बट्टा कैसे है, 16 माइनस 0.8 गुने 0.8, 88 64, तो 16 माइनस 0.64, ठीक है, 16 माइनस 0.64, यानी कि इतना आ गया। तो टोटल एवरेज कितना, मतलब कि टोटल जो अंतर कितना आएगा, तो 16 माइनस 16 माइनस 64, 16 माइनस इतना, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 0.64 जो है ना उसका ये अंतर है। तो इसका 900 का इतना निकालना है, 900 गुने इतना परसेंट बट्टा 100, इससे ये कट जाएगा। 900 गुना के 9 चौक 36, 9 6 1 54 3 57, 5.76 वैल्यूएशन आएगा आपका, इतना हानि, इतना कम हो गया ना। $1200 मूल्य के एक रेडियो का कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ हो जाए, कैसे निकलेगा।
1200 रुपया कीमत है। एक रेडियो का अंकित कितना अंकित किया, 20% बट्टा दिया जाए, यानी 4/5 दिया जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये जो है ना 25% का वैल्यू है, तो 4/5 का वैल्यू ये है। ठीक, 5 है 25, 5 है 25, 25 तो यानी 12 गुने 4, 12 गुने 4 कट जाएगा, 64 गुने 12, 64 गुने 4, 64 गुने 12, 64 गुने 12 का वैल्यू क्या आएगा, 12 गुने 64 का वैल्यू 12 चौक 48, 12 छक 72, 4 76, 7 6 8 आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट ओह सॉरी, यहाँ पे हमें ये 1200 मूल्य के एक रेडियो का कितना मूल्य अंकित किया जाए, मतलब कि ये 1200 जो दिया है ना वो दिया हुआ है क्रय मूल्य। ध्यान से पढ़िएगा तो क्या पता चलता है, 1200 मूल्य के एक रेडियो का कितना मूल्य अंकित किया जाए। अंकित मूल्य ये नहीं है, ये है क्रय मूल्य, सीपी है 1200, ओह 1200 सीपी है। बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ हो तो 1200 का 25% कितना होता है, 300, तो 12 3 1500 क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, या फिर इसको 125% निकालिए तो 1500 आ जाएगा, 1500 इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो 20% बट्टा देने के बाद यानी ये 1500 जो है ना वो 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100/80, 5/20, 15/75 गुने 5, 20 से कटेगा ये तो 15 गुने 5, तो 25 गुने 15, 25 गुने 15, कैसे फिर गड़बड़ हो गया। देखिए 1200 रुपये इसका सीपी है, 1200 इसका सीपी है, 25% का इसको लाभ चाहिए यानी कि 5/4, इसका वैल्यू आएगा 1500। ये जो 1500 है, ये जो 1500 है वो 20% डिस्काउंट देने के बाद है, यानी कि इसका 100/80 यानी कि 5/4 का वैल्यू ये है, तो 4 से कटेगा तो 15 गुने 25 आएगा, 125 गुने 15, 125 गुने 15, 15 गुने 125, 15 × 5 = 75 और 15 × 12 = 180 और 7 1 8 7 यानी 1875 रुपया उसका हो जाना चाहिए। क्या चीज़, अंकित मूल्य 1875 रुपया। उसमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अब बस से 5 क्वेश्चन बचा है हमारे मास्टर नोट्स का। राम एक घड़ी 200 में खरीदा है, यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। 200 में खरीदा, 50% का मुनाफा चाहिए तो उसको 300 में बेचेगा, ठीक है ना। 200 में खरीदा है और इसको 50% चाहिए प्रॉफिट, तो 300 में बेचेगा और 300 रुपया जो बेचेगा वो 50% डिस्काउंट देने के बाद चाहिए उसको, तो यानी कि 50% मतलब आधा, तो कितना का आधा 300 होगा, 600 का आधा 300 होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 600। अब इसको बनाते हैं, देखिए 200 50% चाहिए प्रॉफिट, तो 150/100 यानी कि 3/2 यानी कि 300 रुपया हो गया। और ये 300 जो है ना वो 50% का वैल्यूएशन है, इसको सॉल्व कीजिए यानी कि 600 आपको हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 20,000 उस पर 8% 12% का छूट दी जाती है, कुल विक्रय, बस नॉर्मल हिसाब किताब है। 15,000 का 8% डिस्काउंट यानी 92%, 23 चौका 92, 23/25 प्लस 12% डिस्काउंट यानी कि 20,000 का
88%, यानी कि 22/25। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 1000/25 को कॉमन कर लेते हैं। 1000/25 कर लिए कॉमन, तो बचा कितना, 15 × 23, 23 को 15 × 15 × 45, अब 15 × 30 और 30 × 4 = 34, इतना प्लस, तो 22 × 2 = 44, 440, इसको कटाइए, 25 × 4 = 100, यानी 40, तो 40 × 345 और इतना, तो 4 × 3 = 7, 785, 785 और गुणे 40, तो 5 × 20 और 7 × 28, 2 × 30, 8 × 32, 2 × 34, 7 × 28, 3 × 31, 31,400 आपका आंसर हो जाएगा। 31,400 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, बाद में उस पर 20% छूट दी जाती है, तो व्यापारी को कितने % का लाभ मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लिया 100 रुपये कीमत है, उसको 150 रुपये लिख दिया, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी इसको 80% में इसको बेच दिया, यानी 4/5 में इसको बेच देता है। 4 यानी 5 से 30 बचे 150, 30 × 4 = 120। तो देखिए 100 के माल को 120 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 अंकित करता है, 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। और देखिए 640 अंकित करता है, 10% डिस्काउंट है, यानी 9/10 है, और ये जो वैल्यूएशन है वो मतलब छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है, यानी 20% प्रॉफिट है ये, यानी 120% का वैल्यू है, यानी 5/6 का वैल्यूएशन ये है। चलिए 5 से 5 × 10, 2 से 32, 3 × 6, 3 × 3 = 9, 2 से 480 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने % छूट दी जाएगी। यानी कि 100 के चीज़ को 150 रुपया लिखा गया है और 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 110 में बेचेगा, तो यानी कि इसमें से कितना कम करेगा, 40 रुपया कम करेगा 150 में, इसका % निकालना पड़ेगा। तो 50 × 150, 50 × 2 = 100, 80/3, 26 × 78, 26.2/3% को वो क्या करेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम नरेश ने एक बैग खरीदा जिसका अंकित मूल्य 400 है, इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 में खरीदा है। दूसरी छूट 20% है, तो पहले छूट ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। 400 का 20% डिस्काउंट यानी 80%, यानी 4/5, और दूसरी छूट हमें पता नहीं है, इसका कीमत कितना है, 160 रुपया है। इसका वैल्यूएशन हमें निकालना पड़ेगा। इससे तो ये कट जाएगी, 16/5 है, 4 × 4 = 16,
ये 10 बार में कटेगा, 10 पे 50, 100 माइनस एक्स बराबर 50, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 50, आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 50। चलिए ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन जो कि हमने आपको डिस्काउंट का पूरा सॉल्व करके आपको दिया है। ये सब के सब क्वेश्चन आई थी मास्टर नोट्स में से। आप लोग बिल्कुल मास्टर नोट्स खरीदिए और पूरा मास्टर नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए। ये आपको 2500 रुपये के अंदर में मिल जाएगी। आपको चाहिए आप इस नंबर पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपको घर तक कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध हो जाएगी। बस आप मास्टर नोट्स पढ़िए और आप कोई किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।